बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास अस्कर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो मेडिकल टेस्ट होता है आपका किसी भी फोर्स के अंदर आप जाते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जैसे अभी पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स जो है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो उसमें जब आप जाएंगे तो मेडिकल का जो टेस्ट होता है वो आपका जिस दिन इनिशियल रिटन टेस्ट होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, उसी दिन ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने अप्लाई करने से पहले भी अपने आप को मेडिकली चेक करना होता है। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो ही अप्लाई करिएगा। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आपको इनिशियल टेस्ट की प्रेपरेशन करने का, और उसके बाद आप टेस्ट में जाएंगे, फिर पास हो जाएंगे, और उसके बाद जब मेडिकल से अनफिट हो जाएंगे तो वो जो एक माइंड सेट बना होता है कि पीएमए में जा रहे हैं, या आप रिलेटिव्स को बता रहे हैं, घर को बता रहे हैं, या आप अपना एक जो सेंसेशन होती है वो फिर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए आपको जब भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले जो मेडिकल का क्राइटेरिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने ध्यान से देखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने हमें अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर किए कि सर हम फिट हैं या नहीं हैं, तो मैं अगर आप में से भी अगर किसी का इस तरह का इशू है तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने एक स्कॉर्पियन का एक जो भी कह लें जो टैटू सा था वो बनवाया हुआ था। उसके बाद इसको मेडिकली ठीक करने की ट्राई भी की गई बट नहीं हुआ, तो ये आपका रिजेक्ट है। अगर ये स्कॉर्पियन की जगह कोई और भी सिंबल बना होता है आपका, आपने कोई भी टैटू बनवाया हुआ है, दो तरह के टैटू होते हैं। एक होता है जो कि परमानेंट होता है, एक होता है टेम्परेरी होता है। जो परमानेंट होता है जब आप उसको इरेज करवाने की ट्राई करते हैं तो भी उसके कुछ ना कुछ निशानात और वो कुछ ना कुछ पिक्चर रह जाती है, तो वो सारे रिजेक्टेड हैं। तो आपका हैंड पे बना हुआ है या किसी भी बॉडी के हिस्से पे आपका बना हुआ है तो वो रिजेक्टेड है। तो टैटू वगैरह इस तरह के जो परमानेंट होते हैं या जो भी आप बनवाते हैं कोई भी इस तरह का सिंबल वगैरह, वो आप रिजेक्टेड है। सेकंड नंबर पर देखें ये स्टिचेस लगे हुए हैं, किसी वजह से उनको कोई चोट वगैरह आई है तो ये बाजू पर है, तो इस तरह के आपके हैंड पे हैं या लेग्स पे हैं या जिस्म के किसी हिस्से पे है कि स्टिचेस के बाद आप किस तरह के निशानात हैं, जो कि इन फ्यूचर भी ये इशू बन सकता है। और ज़्यादातर ये होता है कि जब विंटर होता है या कुछ ऐसी जगह पर आपकी पोस्ट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है, कोल्ड होता है, तो वहाँ पर फिर ये जो ज़ख़म होते हैं ये आपकी जो सेहत है इसके ऊपर पूरा असर करते हैं। तो इसलिए ये मेडिकल में ये चीज़ें देखी जाती हैं। उनको तो पता है ना कि आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ हर जो ना एरिया के अंदर होती है। कोल्ड के अंदर भी आप अपॉइंट किए जाते हैं, आपको है ना बहुत ज़्यादा जहाँ पर गर्मी होती है, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ वगैरह होते हैं सिब्बी, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो जिस्म इंसान का ऐसा होता है कि कुछ ज़ख़म हमारे कुछ जो होता है ना सीज़न या जो आप वेदर कह लें उस कंडीशन से भी वो चलते होते हैं, तो ये रिजेक्टेड है। इस तरह का भी अगर कोई इशू हुआ है। फिर यहाँ पर ये थंब है उनका जो है ना वो यहाँ पर आप यूँ ही कह लें कट हुआ है, थोड़ा सा पार्ट उसका है, थोड़ा सा नाखून है, चाहे वो थंब है, चाहे वो आपकी ये हैंड की फिंगर इस तरह का है, या जो आपका फीट है उसका इस तरह का है, या जो भी है आपका कोई और भी इस तरह की फिंगर वगैरह है, तो वो सारे रिजेक्टेड हैं, वो अप्लाई ना करें, ठीक है। ये आपको मैंने दो तीन चीज़ें एलेबोरेट कर दी हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हम कुछ और मज़ीद चीज़ें देखें तो यहाँ पर ये जो दो फिंगर्स हैं पाँव की, ये उनकी क्या है, ये मिली हुई है, साथ में जॉइंट है, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड है। आपकी चाहे हैंड की हैं चाहे फीट की हैं या कोई एक्स्ट्रा फिंगर है इसके साथ छोटी सी कोई अटैच है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली है, तो वो सारे रिजेक्टेड है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये जो हमारे पास होता है ना, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है, वो भी रिजेक्टेड है। तो आपको पता है ना नॉर्मल क्या होता है, तो वो नॉर्मल वाले ही सिर्फ सिलेक्टेड हैं, बाकी सारे रिजेक्टेड हैं। उसके बाद ये कुछ सिंबल्स आ जाते हैं आपके, चाहे ये जलन का निशान है, अगर ये बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स हैं आपके जिस्म के ऊपर, ठीक है, तो ये आप ना ये कुछ चेंज होता है जब वेदर वगैरह, तो इसमें से भी कुछ भी पी पड़ सकती है, कोई भी इशू इन फ्यूचर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो दैट्स वाई ये भी रिजेक्टेड होते हैं। अगर जला हुआ कुछ ज़्यादा हिस्सा है तो जिसके निशानात बड़े गहरे होते हैं, कुछ होता है कि वो जिस्म का अंदर वाला हिस्सा भी जल जाता है, उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन रिकवर होने से पहले भी उसमें कुछ आप खाने पीने में इस तरह की चीज़ें अगर यूज़ करने लग जाएँ, स्पाइसी वगैरह, या आप कोई अपना जो एरिया है उसको चेंज कर लें, तो ये जिस्म जो है ना वो ये यहाँ पर ये जो निशानात होते हैं मेडिकली, ये दोबारा आपको इशू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इनका ये जो बाजू है ये टेढ़ा है, यहाँ से आप थोड़ा सा शायद आपको नज़र आ जाए वीडियो में, तो ये टूटा हुआ अगर हो किसी वजह से, ठीक है, आपका बाजू, और बाद में चाहे वो हड्डी वगैरह वो ज्वाइंट हो भी जाए लेकिन उसका एंगल टेढ़ा रहे, इसको कैरिंग एंगल कहते हैं।
तो आपकी जो हड्डी वगैरह वो अगर टेढ़ी भी हो जाती है, एंगल थोड़ा सा, तो वो ठीक नहीं होता, वो फिर रिजेक्टेड है। आप ऑपरेट करवा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कोई 100% श्योरिटी नहीं होती, कोई 7-8 महीने की हीलिंग के बाद कि आप जो है ना वो एंगल ठीक हो जाएगा। तो ये जी हमारे इश्यूज़ थे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और इश्यूज़ भी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस हैं। ये मैंने आप ये हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे, उनका यहाँ पर ये इशू था जो है ये, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अपनी हैंड की मूवमेंट भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये इनकी जो फिंगर्स हैं ये साथ में अटैच हैं, ठीक है, मिली हुई हैं, जैसे ये वाली है, ये इनकी पिक्चर थी। तो ये वाले जो है ना वो रिजेक्टेड है। आपकी चाहे हैंड की हैं, चाहे फीट की हैं, जो भी हैं, फिंगर अटैच है या एक्स्ट्रा फिंगर है, तो वो क्या है, वो रिजेक्टेड है। उसके अलावा शायद आपको थोड़ा सा निशानात यहाँ पर नज़र आ रहे हो जलने का, अगर ये ज़्यादा गहरा होता है तो रिजेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके फिंगर पे भी कोई इशू बन सकते हैं, ये भी हैं, ये सारे रिजेक्टेड है। इसके अलावा नॉर्मल जो भी चीज़ होती है वो फिटनेस में आपकी आती है। उसके बाद ये हमारी PMA 156 लॉन्ग कोर्स की जो न्यू बैच है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस हैं, साथ में वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी। रिकॉर्डर लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, PDF नोट्स दिए जाएंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। कोई 20 आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जिसको आप कहते हो, वो आपसे लिए जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन इजीली हो जाएगी। गूगल मीट पर क्लासेस भी होंगी, स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है इसकी प्रिपरेशन का, तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ PDF नोट्स की मैंने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ऐड की हुई हैं, तो वो आपको PDF नोट्स जो है ना वो सेंड किए जाएंगे। अब उसके बाद हम कुछ मेडिकली और 1-2 चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपने देखनी है अपने जो है ना जब आप अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाला हमारे पास शेप जो है, जिसको फुलबेरी भी आप लोग कहते हो, तो वो भी अगर है तो भी रिजेक्टेड है, ठीक है। ये वाले भी, ये वाले, ये रिजेक्टेड है। अगर नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी है तो भी आप रिजेक्टेड है। अगर आपकी चेस्ट अंदर की तरफ ज़्यादा है या बाहर की तरफ ज़्यादा है तो भी रिजेक्टेड है। नाखून टूटे हुए हैं, इस तरह येलो सिंड्रोम जिसको कहते हैं, वो है तो भी आप रिजेक्टेड है। कैरिंग एंगल अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर एंगल टेढ़ा है, जो अभी हमने बाजू की बात की, तो आप रिजेक्टेड है। ये वाली फिटनेस, अगर आप पाँव अपना रेत वगैरह पे, पाँव मट्टी पे रखते हैं भिगो के, तो अगर इस तरह का सिंबल आता है, यानी कि पाँव के अंदर नीचे जगह है ऊपर की तरफ, तो आप फिट हैं। अगर पाँव आपका फ्लैट है, फ्लैट फिट जिसको कहते हैं, तो फिर आप रिजेक्टेड हैं। जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा अगर आपके स्पॉट्स वगैरह बने हुए हैं, कोई डाइजीज़ वगैरह है, तो आप रिजेक्टेड हैं, ठीक है। अगर कोई टेम्परेरी है इस तरह की कोई चीज़, तो वो फिर कोई इशू नहीं है। टेम्परेरी जो चीज़ें होती हैं वो फिर कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। नी नॉकिंग का पाकिस्तान में काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू होता है। अगर आप पाँव साथ मिलाते हैं, पाँव साथ मिलाने के बाद आपके ये जो घुटने हैं ये नोक करते हैं, ये आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं, तो आप रिजेक्टेड हैं। पाँव साथ मिलाने के बाद अगर उसमें खला रहता है, हाथ आप गुजार सकते हो, तो वो आप क्या हैं, वो फिट हैं, ठीक है। तो ये आपके घुटने, नोक नीस को कहते हैं, नोक नीस, घुटने आपस में नोक नहीं करने चाहिए। ये हमारे पास जो है ना वो इसका आ गया। उसके बाद जी मैंने बताया था ये चेस्ट डिफॉर्मिटी के अंदर आ जाता है। अगर अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ हड्डी निकली हुई है, तो आप दोनों सूरतों में रिजेक्टेड है। एक्स्ट्रा फिंगर आपकी चाहे हाथ की है या फीट की है, दोनों सूरतों में आप क्या है, रिजेक्टेड हैं, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा फिंगर नहीं होनी चाहिए, जो 5 फिंगर्स हैं वही हैं। तो ये मेडिकल की कुछ चीज़ें थी। मज़ीद चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं, आप पिक्चर हमें शेयर करें, हम आपको बता देंगे कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। अगर वो स्टूडेंट्स जो अनफिट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो परमानेंट अनफिट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, अनफिट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अनफिट लिखूँ तो ये 2 तरह के, एक होता है परमानेंट, ठीक है, एक होता है टेम्परेरी। यहाँ पर हम लिख देते हैं टेम्परेरी, और ये हो गया आपका परमानेंट। अब ये जो टेम्परेरी होता है इसका मतलब ये होता है कि अब आपने कहाँ पर जाना है, अब आपने जाना है CMH के अंदर, जो हमारे पास सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं ना आर्मी के, वहाँ पर आपने वो इशू डिस्कस करना है कि सर ये मेरा इशू है, क्या ऑपरेट होगा, क्या मेडिकली मैं ठीक हो जाऊँगा, वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद CMH अब आपको अनफिट भी कर सकता है और CMH आपको फिट भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अनफिट करेगा तो आप रिजेक्टेड हैं, फिट करेगा तो क्या होगा, फिर आप दोबारा रेफर फॉर्म सबमिट करेंगे अपने सेंटर के अंदर, तो वो आपका आगे ISSB का प्रोसेस या जो आपका फिजिकल बाद में होता है वो स्टार्ट हो जाएगा।
परमानेंट के अंदर आप CMH में जो है वो जा तो सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, आप मेडिकल बोर्ड से अपील कर सकते हैं GHQ वगैरह CMH में जाके या लेटर वगैरह लिख के कि आप परमानेंट अनफिट होने का मतलब ये होता है कि आप दोबारा कभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्टेड है। लेकिन इसमें अपील की गुंजाइश होती है कि आप अपील करें। अपील करने के बाद फॉर एग्जांपल आपके जिस्म का कोई हिस्सा है ही नहीं, अब उसमें वो परमानेंट आपको अनफिट कर देंगे। अगर जिस्म का हिस्सा है ही नहीं तो वो तो दोबारा आएगा नहीं ना, रीजनरेशन तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होती, तो इसलिए वो क्या करेंगे, परमानेंट अनफिट कर देंगे। आपकी हड्डी वगैरह टेढ़ी या नो स्टेड है, उसमें परमानेंट अनफिट नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी आप ऑपरेट के थ्रू सही करवा सकते हैं। तो दैट्स वाई परमानेंट अनफिट का मतलब होता है कि यू नेवर एवर अप्लाई इन एनी फोर्सेस, फॉर एग्जांपल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो दैट्स वाई ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। टेम्परेरी CMH में जाएगा, चेक करवाएगा हॉस्पिटल से, मिलिट्री हॉस्पिटल से, वो डिसाइड करेंगे कि आपको फिट करना है या अनफिट करना है, ठीक है। और लेकिन ये जो अनफिट परमानेंट होता है ये फिर कहीं नहीं जा सकता, ये फिर रिजेक्टेड है, ये आप कोई और जॉब फिर ढूंढिएगा फोर्सेस के अलावा। चलें जी, ये हमारे पास मेडिकल की कुछ चीज़ें थी। आई होप बाकी मैं कुछ और चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा वीडियोस के अंदर। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।